हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन आप सबसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अपने घर के साथ खुश रहिए और अच्छा अच्छा त्यौहार मनाइए। दोस्तों, त्यौहार के आते ही ये हम लोग का मौसम चेंज होने लगता है और मौसम जब चेंज होता है तो आपने पढ़ा होगा, कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो लखनऊ का जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 279 था, विच वॉज इवन हायर देन द दिल्ली नेशनल कैपिटल, जहाँ की पूरा तबाही मची हुई है दिल्ली में। तो कल हमारे उत्तर प्रदेश का जो मैक्सिमम तो मुजफ्फरपुर में था, उसके बाद हमारे लखनऊ में जो था वो AQI 279 था, विच वॉज वेरी पुअर। तो हमारे लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि इस एयर पॉल्यूशन से हम लोग कैसे बचें। एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपने घर में क्या हम एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं कि हाँ, एयर प्यूरीफायर का हम यूज़ अगर कर सकते हैं तो हमें कौन सा एयर प्यूरीफायर करना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये आज अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स वाकई बहुत ख़राब हो गया है और इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो एडल्ट बच्चे, जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, जो हमारे COPD के पेशेंट्स हैं, एडल्ट्स जो एस्थमेटिक्स हैं, और बच्चों में भी, क्योंकि अब आप देखते हैं कि एस्थमा बहुत कॉमन हो चुका है। बच्चों में ब्रोंकाइटिस है, रेस्पिरेटरी एलर्जिक जो ब्रोंकाइटिस है, इस तरह के जो सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि साहब, मेरा बच्चा तो घर से बाहर भी नहीं जाता है, फिर भी देखिए उसको खांसी जुकाम हो गया, उसकी पसली चलने लगी। तो भाई, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, मगर हवा तो आपके घर पे आ ही रही है, और जो हवा आपके घर पे आ रही है वो सारे पार्टिकुलेट मैटर्स और सारे जो पॉल्यूटेंट्स को लेके आ रही है। तो अब जब आप घर में, आपका बच्चा रह रहा है, घर से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी COPD के पेशेंट्स हैं, एजमा है, अब वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसके बाद भी बेचारों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने सांस के लिए तो जाहिर सी बात है, अपने डॉक्टर्स को दिखा के उसका इलाज करेंगे। जिनको इनहेलर चल रहे हैं वो अपने इनहेलर्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। जिनको डिजीज कंट्रोलर्स यानी कि मोंटेल्यूकास्ट वगैरह चल रही है, उसको दिवाली के सीजन में या दिवाली से कम 1-1.5 महीने तक आप लोग रेगुलर उसको चलाते रहिए, उसको बंद मत कीजिए। मगर आज जो हमारा मुद्दा है वो एयर प्यूरीफायर के ऊपर है। अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीदना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से उसके लिए यस है, क्योंकि एयर प्यूरीफायर एक अच्छा सिस्टम है जो आपके रूम्स के एयर को क्लीन करता है, ताकि आप एटलीस्ट जितनी देर घर में है, भाई जाहिर सी बात है, आप घर से बाहर अगर आप मार्केट जा रहे हैं, शॉप से 1-2 घंटा आपका बच्चा बाहर जा रहा है, बट ज़्यादातर वो आप 20 घंटे या ज़्यादातर वो अपने घर पे है, तो घर की एयर भी आपकी साफ होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 तरह के जो सिस्टम्स, एयर प्यूरीफाइंग सिस्टम्स आपको देखेंगे बाजार में अवेलेबल हैं। एक तो HEPA फिल्टर्स हैं, HEPA फिल्टर्स के साथ हैं, जो कि एजमा सोसाइटी ऑफ इंडिया भी रिकमेंड करती है और अमेरिका की भी रिकमेंड करती है कि HEPA फिल्टर्स के साथ आप ले सकते हैं। इस फिल्टर्स का फायदा ये है कि 99.97% तक आपके एयर को प्यूरीफाई करती है और 0.3 माइक्रोन तक के जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको ये फिल्टर कर देती है। इसके अलावा एक अल्ट्रा जो करके भी आती है, जो अल्ट्रा साइज पार्टिकुलेट मैटर्स को, जो कि 0.1 माइक्रोन तक के भी पार्टिकुलेट मैटर्स को प्यूरिफाई करता है। बट उसका प्रॉब्लम ये कि एक तो वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं और उसमें जो बहुत, क्योंकि एयर फिल्टर बहुत तेजी से नहीं होता, क्योंकि उनकी जो मैश होती है वो डेंस होती है। तो घरों की यूज के लिए तो मैं नहीं, बट वो हॉस्पिटल्स में या जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वहां पर आप ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले, आप जो ULPA वाले जो फिल्टर्स हैं आप वो लगा सकते हैं। बट घरों के लिए मैं समझता हूँ कि HEPA फिल्टर्स ही आप लगाइए। अब इसमें नुकसान कुछ आते हैं, आयनाइजिंग फिल्टर्स भी आते हैं, जिनका कंसेप्ट होता है कि एयर को आयनाइज करते हैं और उसके बाद फिर वो आपके पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। जो आयनाइजिंग फिल्टर्स हैं उनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो ओजोन तरह की गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके घर में ओजोन अगर रिलीज हो रही है तो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाएगी। वो एक इरिटेंट है और आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आयनाइजिंग वाले जो फिल्टर्स हैं उसके लिए मेरा बिग नो है, उसको आप बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए। HEPA फिल्टर्स के लिए मेरा यस है कि आप HEPA फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। बट एक एवरेज कमरे में अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो आपकी कॉस्ट आती है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10,000 से लेके 20-25 हज़ार तक के आपको एयर फिल्टर्स मिल जाएंगे। वो आप दुकानों में जाके देख सकते हैं। और इसको अब आप ये नहीं कि आप 2-3 घंटे चला के इसको बंद कर दें। जब आप इसको ऑन करते हैं तो जैसे आपका वाटर प्यूरीफायर चलता रहता है हर समय, इसको भी आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो यूजुअली 30 मिनट से लेके 2 घंटे में आपकी एयर प्यूरीफाई हो जाती है और उसके बाद फिर आप एक स्वच्छ
एक साफ सांस लेने की स्थिति में होते हैं। आप रात भर जब सो रहे हैं तब भी इसको आप चलाते रहिए और इसको कंटिन्यूअस मोड में रखिए। जब आप लिविंग रूम में बैठे हैं तो आप इसको लिविंग रूम में रख सकते हैं, रात में लाके आप इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी डिवाइसेस होती हैं जो कि मूवेबल होती हैं। अगर आप 2-3 अपने घर में रखना चाहें तो आप 2-3 भी रख सकते हैं, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। एयर प्यूरीफायर के लिए मेरा यस है, आप इसको घर में यूज कर सकते हैं। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो जिस तरह की AQI खराब हो रही, तो प्लीज मास्क पहन के जाएं। जिस तरह से हम लोग कोविड में मास्क पहन के रहते थे, उसी तरह से आप लोग इस पोल्यूशन से बचने के लिए अपने घर से बाहर मास्क लगा के जाइए। घर के अंदर आप अपने एयर प्यूरीफायर को यूज कीजिए, ताकि आपकी जो लंग्स की हेल्थ है, जो आपकी जनरल हेल्थ है, वो सेफ रहे और आपके बच्चे और बड़े सब लोग इसको सेफ रहें। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।